जब भी घर का काम लगवाते हैं एक चीज में सबको दुविधा आती है कि घर की फ्लोरिंग में टाइल लगाएं, मार्बल लगाएं, विनाइल फ्लोरिंग करवाएं या लैमिनेट करवाएं। मतलब 4 से 5 ऑप्शन आते हैं हमारी फ्लोरिंग के इंडिया में। तो उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, कितना खर्चा आएगा उसको लगाने में 2026 में, और साथ ही साथ कौन सा बेस्ट और ट्रेंडी लगेगा आपके घर में। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज नहीं, अगर 2 से 3 चीजें अगर आप अपने फ्लोरिंग में लगवाते हो और ज्यादा घर ट्रेंडी भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और साथ में बजट में काम हो जाएगा। तो सारी डिटेल आज इस वीडियो में मिलने वाली है, बस शुरू से एंड तक वीडियो देखो। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको रेट कितना पड़ेगा। मेन चीज क्या है, हमारा खर्चा। अगर हमें खर्चा जिसमें सही लगेगा वही चीज हम घर में लगवाते हैं। फिर बात करेंगे कौन सा लगाना है, क्या ट्रेंडी है, सब चीजें। सबसे पहले जो टाइल होती है घर में, अगर टाइल आप लगवाने जाते हो आपको कम से कम 100 से 170 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाता है, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों आ गया। 100 क्यों बोला, क्योंकि आप बोलोगे टाइल तो सर 40-50 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप अच्छी ट्रेंडी टाइल लेने जाओगे, क्योंकि छोटे टाइल के पीस लगाओगे, एक तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, मतलब वहां लाइन से दिखती रहेंगी, बड़े जॉइंट्स दिखेंगे, वो बिल्कुल बेकार लगती है। आपको नहीं करना है ऐसा, आपको बड़े से बड़ा साइज का टाइल लगाना है। मैं बोलता हूं 2x4 से कम छोटा टाइल आपको नहीं लगाना है। पॉसिबल है 2.5x5 के आजकल आ रहे हैं, फिर आपको और उससे बड़े साइज के 2x8 के मिल जाएंगे। तो जितना बड़ा साइज का टाइल लगाओगे उतना ज्यादा प्रीमियम लगेगा, और वो स्टार्ट होते हैं सीधे कितना 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से, और 170 तक आपका पूरा हो जाएगा। मतलब आप 80 रुपए या आप 70 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल ले रहे हो, 30 रुपए आपका मटेरियल लेबर का हो गया। तो इस तरीके से 100 से 170 रुपए आपको देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन होता है इंडियन मार्बल। जो इंडियन मार्बल है मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी का 120 से 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा, जिसमें इसमें मैंने फिक्सिंग कॉस्ट भी ले ली और मटेरियल का भी ले लिया। इसको आप लगा सकते हो, बहुत अच्छे पैटर्न आते हैं। जितने कम रेशे होंगे उतने कम रेशे वाला मार्बल लगाना बहुत अच्छा लगेगा। और एक ऑप्शन इसको भी आप रख सकते हो, आगे मैं बताऊंगा कि टाइल लगानी है, मार्बल लगाना है, क्या लगाना है और ट्रेंड क्या है। तो ये रेट हमें पता चल गया। फिर इंपोर्टेड मार्बल जो आता है, जो देखने में थोड़ा प्रीमियम सा लगता है और बाहर से भी मंगवाया जाता है, तो वो आपको कुछ 280 से 600 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता है। मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत कलर्स, पैटर्न सब कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉस्टली ये रहता है। फिर हमारे पास सस्ता ऑप्शन भी एक रहता है कि एक रहती है जो विनाइल फ्लोरिंग, LVP या LVT दोनों रहती हैं। ये आपको 50 रुपए से 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएंगी। ये विनाइल फ्लोरिंग क्या हो गई, मतलब शीट से आती है, लगा लो, ठीक है, उसमें प्लैंक्स भी आते हैं शीट वाले। तो ये फ्लोरिंग आप लगाते हो, ये बहुत सस्ती रहती है और इसकी लाइफ सेम ही है, तो आगे वो बात करने वाले। फिर हमारी आती है लैमिनेट फ्लोरिंग, जहां SPC फ्लोरिंग, दोनों सेम नहीं है, अलग है, मतलब क्वालिटी का डिफरेंस है, देखने में लगभग थोड़ी आपको सेम लगेंगी। लगा लो ये क्या है, आपको लगेगा लकड़ी के प्लैंक्स है, लेकिन ये प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है, लकड़ी भी है, प्लास्टिक भी है, तो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप ये करवा सकते हो। और ये सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि आपका घर बन चुका है, टाइल लग चुकी है, तो आप चाहते हो कि उसके ऊपर लगानी है, तो आप उसके ऊपर भी ये SPC या लैमिनेट फ्लोरिंग लगा सकते हो। तो आपका जो इसको खर्चा पड़ता है लगाने का, ये शुरू हो जाता है 160 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट, मटीरियल लेबर दोनों की मैं साथ में बात कर रहा हूं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास हो जाता है। इन 4 के अलावा एक और ऑप्शन है जो अपने घर की फ्लोरिंग में आप करवा सकते हो, बहुत ट्रेंडी, मॉडर्न, लेटेस्ट, लग्जरी लुक आपके घर में देता है, बस थोड़ा कॉस्टली होता है। मैं डिटेल बता देता हूं कि क्या है वो, ये उस फ्लोरिंग में पॉसिबल है। तो मैं बात कर रहा हूं इपॉक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग में। इसमें सबसे 2 ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है, मैं घर की बात करूंगा, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में, ऑफिस वगैरह में काफी किस्म की आती है, वो लगवा सकते हो। लेकिन घर में जो सबसे प्यारी लगती है वो लगती है इपॉक्सी 3D फ्लोरिंग। कुछ ऐसी वो दिखती है, देखिए इसमें आप जो भी डिजाइन, जो भी कस्टमाइजेशन आप करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। मैं बताऊंगा आगे खर्चा कितना पड़ेगा, बनवानी कैसे है और कितनी लाइफ है, कहीं पैसे बर्बाद नहीं हो जाए, सब चीजें। इपॉक्सी 3D फ्लोरिंग
मेरी सबसे प्यारी है वो है इपोक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग, कुछ ऐसी वो दिखती है जिसमें बहुत प्यारे कलर्स आते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको दूं, इसमें अगर आप व्हाइट कलर करवाते हो और उसमें गोल्डन रेशे या ग्रे रेशे या कोई दूसरे रेशे में आगे दिखाऊंगा, तो वो इतनी ज्यादा प्यारी लगेगी कि आपका इंटीरियर की लुक अलग ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली घरों में आप देखोगे वुडन फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग, जहां पीवीसी शीट जो भी देखोगे, लेकिन ये किसी के घर में नहीं देखोगे। जब आप इसको लगवाते हो तो एक अलग लुक देती है। काफी लोगों के दिमाग में अब ये हो रहा होगा कि इसको लगाएंगे तो ये थोड़े टाइम बाद निकल जाएगी, लाइफ कितनी है? तो इसकी लाइफ 15 से 20 साल रहती है। जितनी टाइल की लाइफ बोली जाती है उतनी ही इसकी लाइफ है, ठीक है। तो मार्केट जो रेट इस समय चल रहा है वो चल रहा है 250 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर आपका 10 बाय 10 का कमरा है तो आपको कितना 28,000 से 35,000 रुपया खर्चा आने वाला है एक 10 बाय 10 के कमरे में करवाने का। रेट के आइडिया से आपको लग गया पता कि आपके पास जेब में कितने पैसे, आप कहां तक जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके घर में अच्छा क्या लगेगा। शुरू किससे करते हैं? टाइल से। देखो टाइल बहुत अच्छा ऑप्शन है, वाटरप्रूफ रहती है, इजिली क्लीन हो जाती है। बस एक चीज का उसका है, जो आप उसको लगाने जाते हो जो ग्राउट वाली लाइनें दिखती हैं वो बहुत खराब दिखती हैं। बस एक चीज के ध्यान रखना, जब भी टाइल लगानी है, एक तो विट्रीफाइड टाइल लगाना, बड़े साइज की टाइल लगाना, और डार्क कलर तो कभी मत अपने घर में लगाना। डार्क कलर बहुत गंदा हो जाता है और देखने में नहीं अच्छा लगता। जब प्योर व्हाइट भी मत लगाना, सिंपल ग्रे, बेज या व्हाइट में जो रेशे रहते हैं ऐसी टाइल कुछ लगाते हो तो बहुत प्रीमियम सा लुक आपके घर में आने वाला है। मार्बल मैट फिनिश वाली भी आती है, आजकल मैट फिनिश भी चल रहा है, तो मैट फिनिश के साथ जाते हो और ज्यादा प्रीमियम लगता है। बस मैट फिनिश की टाइल तभी लगाना जब आपके रूम का साइज, लॉबी का, हॉल का, सबका साइज बड़ा साइज का है। बड़े साइज में ही मैट टाइल अच्छी लगती है। बाकी अगर छोटे रूम से सब कुछ है तो आपको क्या करनी है, ग्लॉसी लेनी है। कौन सी? पोर्सिलेन ले लो, जहां एक ही बात होगी, विट्रीफाइड ले लो, ठीक है। ये चीज हो गई टाइल में। और एक चीज का ध्यान रखना, सबसे बड़ा साइज लेना है जितना आपका पॉकेट अलाउड करता है। क्योंकि होता क्या है, जितने बड़े साइज की टाइल लोगे उतना ज्यादा महंगा वो होता जाता है। तो 2x4, 4x8 ये सब टाइल लगा सकते हो। फिर बात आती है मार्बल की। एकदम प्रीमियम फील अगर आपको देनी है, अपना फर्श ठंडा सा रखना है, तो ये ऑप्शन आपके पास है मार्बल। लेकिन इसमें क्या है, मेंटेनेंस बहुत है, एक्सपेंसिव बहुत है, और टाइम टू टाइम आपको उसकी पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, सीलिंग करनी पड़ती है। दाग धब्बे इस पे रह जाते हैं, क्योंकि अगर मार्बल पे कुछ भी गिरता है तो वो अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, वो दिक्कत रहती ही रहती है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। मेन चीज क्या है इस वीडियो की, आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ क्या चीज लगानी है, क्या रहेगा। फिर बचती है हमारी विनाइल फ्लोरिंग। विनाइल फ्लोरिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बजट फ्रेंडली है, जल्दी इंस्टॉल भी होती है। अगर आपको मतलब वुडन टेक्सचर देना है कोई भी, तो इसमें इजीली पॉसिबल होता है। मैं बोलता हूँ रेंट पे देना है, जहाँ बजट का इशू है, तो विनाइल फ्लोरिंग सबसे अच्छी है। बस इसका एक ही चीज़ है कि इसको अगर जैसे स्क्रैच वगैरह कुछ घसीटते हो, जोर लगाते हो, तो फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है, मोस्टली इसमें प्लास्टिक मटेरियल ही है, ठीक है। कंपोजिट होता है लेकिन प्लास्टिक मटेरियल है। इसमें एक लग्जरी विनाइल करके भी आती है, LBP जो रहती है, तो वो थोड़ी वाटरप्रूफ भी होती है, ठीक है, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो अगर हमेशा अगर आपको विनाइल फ्लोरिंग लगानी है तो आपको LBP प्लैंक्स लगवाने हैं, जो रहते हैं लग्जरी विनाइल प्लैंक्स, छोटे छोटे प्लैंक्स आते हैं, उनको चिपकाया बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनके साथ भी आप जा सकते हो। फिर हमारी बात होती है कि लास्ट में जो बची है हमारी लैमिनेट SPC फ्लोरिंग। देखो लैमिनेट फ्लोरिंग आप लगा सकते हो, एक वुडन टच आपको मिल जाएगा घर में, वार्मथ रहता है, थोड़ी गर्मी रहती है क्योंकि ठंडा फर्श नहीं होता है। और अगर आपका एरिया में थोड़ी ह्यूमिडिटी है, पानी है, सीलन है, तो फिर SPC जाना इसी में। मतलब अगर SPC थोड़ी महंगी रहती है लेकिन उसमें वाटरप्रूफ होती है और उसकी लाइफ ज़्यादा होती है जो लैमिनेट फ्लोरिंग से, ठीक है। और थोड़ा आपको लुक क्या मिल जाता है, वुडन टक लुक मिल जाता है कि आपने कोई वुडन लगाई है। लकड़ी लगाने जाओगे बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन उसका अल्टरनेट ये है, थोड़ा रिच फील आपके घर को ये देती है। तो इसमें आपको काफ़ी कलर्स भी मिल जाएंगे। अब मेन बात है कि आपको अपने घर में लगाना क्या। देखो मैं रिकमेंड करता हूँ मिक्स करके चीज़ें लगाओ। मिक्स लगाओगे तो थोड़ा घर अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज़ है, आपको जो आपका मतलब हॉल एरिया है, फॉयर एरिया, एंट्री एरिया है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको मार्बल लगाना है, जो लग्जरी मार्बल रहता है, जो थोड़ा महंगा रहता है, बाहर से आता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिच लुक देता है एज कम्पेयर टू टाइल। तो आपको अपने फॉयर या मतलब लॉबी में क्या करना है,
मार्बल लगाना है, लेकिन इंडियन मार्बल उतनी ज़्यादा आपको लुक नहीं दे पाएगा, तो आपको बाहर वाला लगाना है। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया हमारा। इसको कवर करने के लिए हमने क्या करना है, जो टाइल है वो टाइल हमें अपने किचन, बाथरूम, हमारे जो भी ऐसे साइड से एरिया हैं वहाँ पे क्या करना है, हमें टाइल लगानी है। और फिर आपका जो स्टोर होगा, आपका जो ऐसा एरिया जहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, वहाँ विनाइल फ्लोरिंग लगाओ। और अपना जो भी लिविंग है, बेडरूम है, वहाँ पे एसपीसी या लैमिनेट लगा सकते हो, नहीं तो टाइल भी लगा सकते हो। लेकिन अगर चारों को मिक्स करना है तो ये आपको थोड़ा देखने में यूनिक सा भी लगेगा, थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा और प्रीमियम सा घर आपका बन जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना जब भी आप अपने घर में फ्लोरिंग करने जाते हो। बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जब भी लैमिनेट या एसपीसी फ्लोरिंग चूज करने जाते हो, उसमें क्या होता है, एक वेयर टेयर की ऊपर लेयर होती है, तो वो देख लेना अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि AC1 AC2 ऐसा कुछ आपको पूछ के वो देंगे। तो ये एक बार समझ लो। बाकी अगर हम बात करते हैं जो हमारा मार्बल और टाइल की लाइफ है, आपको पता है 10 से 12 साल उसकी लाइफ रहती है। मार्बल की थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उसकी मेंटेनेंस करते रहोगे। बाकी टाइल जो होती है 10 से 12 साल बाद डल पड़ जाती है, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। विनाइल की भी सेम 5 से 6 साल लाइफ रहती है, उसके बाद वो भी डल होने लग पड़ती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, कोई भी फ्लोरिंग हम अपने घर में करवाते हैं, उनकी लाइफ 10 से 15 साल है मैक्सिमम। उसके पास वो चलने को चल जाएंगी, वो चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ी डल हो जाती हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना जब भी आप अपने घर में फ्लोरिंग करवाओ, कि एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं कर दो, 10-12 साल बाद वो डल होने लग पड़े। मार्बल थोड़ी फिनिश देता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर आप पॉलिशिंग करवाते रहोगे तो वो सेम थोड़ा हो जाएगा। लेकिन टाइल, एसपीसी फ्लोरिंग, जहाँ विनाइल, इन पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाएं तो इनको कुछ भी कर लोगे, सही नहीं कर सकते हो। इनिशियल कॉस्ट मार्बल की ज़्यादा होती है, लेकिन प्रीमियम लुक वो 15 साल ऐसे बोलो 20 साल तक भी दे देते हैं, अगर अच्छे से मेंटेन करके रखोगे। अभी समझते हैं जो हम एसपीसी या लेमिनेट लगाते हैं, उसमें एक चीज़ चेक करके आपको ये चीज़ लेनी